अगर आप उत्तराखंड से नहीं हैं, तो शायद ही आपको शिव भगवान के इस रूप के बारे में पता होगा। तो शिव भगवान के इस रूप को जाना जाता है लखिया भूत के नाम से और इसके पीछे छुपी है एक बहुत ही अद्भुत लोक कथा। इस रहस्य को जानने के लिए हमें जाना होगा कुमाऊं के पिथौरागढ़ जिले में मनाए जाने वाले त्योहार तिल जात्रा में। यह त्योहार किसानों की फसल की सुरक्षा और गांव की मंगल कामना के लिए मनाया जाता है। लेकिन यह पर्व उत्तराखंड में शुरुआत से नहीं मनाया जाता था। तो लोक कथा के अनुसार कुछ 16वीं सदी में पिथौरागढ़ के 4 मेहर भाई नेपाल भ्रमण पर निकले थे। वहां उन्होंने नेपाल में मनाए जाने वाले महोत्सव इंद्र जात्रा में हिस्सा लिया। परंतु महोत्सव के बीच कुछ कठिनाई आ पड़ी, जिसका इन 4 भाइयों ने बहुत ही वीरता, बुद्धिमत्ता और चतुराई के साथ हल किया। नेपाल के राजा उनकी प्रतिभा देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने पूछा कि उन्हें उपहार स्वरूप क्या चाहिए, जिस पर भाइयों ने कहा कि उन्हें इस महोत्सव में इस्तेमाल किए जाने वाले मुखौटे चाहिए, क्योंकि वह चारों भाई उस महोत्सव से बहुत प्रभावित थे। जिस पर खुशी खुशी राजा ने उन्हें यह मुखौटे और हल प्रदान किया। परंतु यह मुखौटे कोई आम मुखौटे नहीं थे। माना जाता है कि इन मुखौटों में वीरभद्र का वास है और यही वीरभद्र उत्तराखंड में जाना जाता है लखिया भूत के नाम से। तो कथा कुछ ऐसी है कि जब राजा दक्ष ने शिव का अपमान किया, तो सती अपने पति का अपमान देखकर बहुत दुखी हो गईं और उन्होंने यज्ञ की आग में अपना देह त्याग दिया। जब शिव को यह पता चला तो वह क्रोध से भर गए। क्रोध में उन्होंने अपनी एक जटा तोड़कर जमीन पर गुस्से से पटक दी और उनकी इसी जटा से उत्पन्न हुए वीरभद्र और भद्रकाली, जिन्होंने यज्ञ को नष्ट किया और बुराई को दंडित किया। तो अब हम वापस चलते हैं अपनी लोक कथा की ओर। तो जैसे ही यह 4 मेहर भाई यह मुखौटे और हल लेकर अपने गाँव कुमाऊं लौटे, तो वहाँ बहुत ही श्रद्धा के साथ इन मुखौटों की स्थापना की गई और नेपाल की ही तरह यहाँ भी हर साल तब से यह महोत्सव मनाया जाता है। माना जाता है कि भगवान के यह गण गांव और कृषि की रक्षा करते हैं और उनका तांडव नृत्य बुरी शक्तियों को दूर भगाता है और मंगल लाता है।